क्योंकि ये भी सच है कि आपकी पत्नी जब सीएडब्ल्यू सेल की कंप्लेंट लिखेंगी तो सबसे पहले वो यही लिखेंगी कि उनका सारा जेवरात जो उनके माताजी ने पिताजी ने चढ़ाया वो भी, और जो उनके ससुराल पक्ष ने दिया था वो सब भी आपकी माताजी ने अपने पास रख लिया, चाहे वो इस सारे सामान को उठा करके अपने मायके में क्यों ना दे आई हो। अब देखिए, आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि आपको जब आपकी पत्नी आपके साथ रहती है और वो कहीं पर भी अगर आपकी पत्नी गलत है तो आपको उसके अंदेशे होने शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कभी आपकी माताजी, पिताजी या आप खुद ही उसकी हरकतों में, उसके व्यवहार में बदलाव को महसूस किया करते हैं और आपको ये लगने लग जाता है कि आपकी पत्नी गलत है और अब ये परिवार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसमें कोर्ट कचहरी भी होगी और नौबत तलाक तक आने वाली है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज से मैं आप सभी के साथ एक सीरीज चलाने जा रही हूँ। इस सीरीज में मैं आपके साथ बचाव के उन सभी कारणों का विस्तार से वर्णन करूंगी, आपको समझाऊंगी, बताऊंगी कि आप कैसे अपने आप को आपकी पत्नी के केस फाइल करने से पहले ही बचाव कर सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, मैंने आप सभी के साथ एक ऐसी सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने आपके साथ उन सभी बातों पर चर्चा की थी कि शादी से पहले आप ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिसकी वजह से अगर पत्नी गलत निकल जाए शादी के बाद तो उससे बचाव आपका बहुत आसानी से हो सकता है। आज के इस वीडियो के साथ मैं एक ऐसी सीरीज चलाने जा रही हूं कि आपकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद आपको आपकी पत्नी के व्यवहार में, बातचीत में, अंदाज में परिवर्तन नज़र आना शुरू हो गया है और आपको ये महसूस हो गया है कि अब आपकी पत्नी परिवार को चलाने में इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। अब वो किसी भी हद तक गिर सकती हैं, अब वो कोर्ट कचहरी का रुख बहुत जल्दी ही अपनाएंगी और उससे पहले वो उन साजिशों के तहत आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा बड़े चंगुल में आराम से फंसाया जा सके। और यही वो उचित समय है जब आपको इन चीज़ों को पहचान करके, महसूस करके अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को उसकी झूठी साजिशों से बचाने के लिए कुछ बचाव के तरीकों को अपनाना होगा। आज के इस पहले वीडियो में आप सभी के साथ मैं उस बात पर चर्चा करूंगी कि जब आपकी पत्नियां झूठा केस किया करती हैं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रही हूं, पिछले कई वीडियोस में भी मैंने बात कही है, एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छा नहीं होता। आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो अभी तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मैं हर एक पत्नी के लिए ऐसा नहीं कह रही हूं, बल्कि उन पत्नियों के लिए कह रही हूं जो झूठे केस किया करती हैं, फंसाने की धमकियां दिया करती हैं और अपने पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को की इज्जत को नीचे गिराने में किसी हद तक भी अपने आप को गिरा दिया करती हैं। और यहाँ पर आपने कोर्ट्स के अंदर हमेशा ये देखा होगा कि जिस बात पर सबसे ज़्यादा बहस होती है, सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, सबसे ज़्यादा वार्तालाप होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, वो होता है जेवर। यानी पहली सबसे जो बड़ी चीज़ है वो जेवर है। ऐसे में लड़कियां क्या करती हैं कि अपने जो उनके माता पिता ने चढ़ाया, देखिए वो तो सारा उन्हीं का है। अब देखिए, आपके पत्नी के माताजी पिताजी ने जो भी गहने आपकी पत्नी को दिए हैं वो सारे गहने तो उनके हैं, उस पर उनका अपना अधिकार है। आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी मत छेड़िए। आप सबसे पहले जो आपका सामान है, आपने जो आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने या आपके रिश्तेदारों ने जो गहने चढ़ाए थे
उन गहनों को सबसे पहले सुरक्षित कीजिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आपकी पत्नी धीरे धीरे एक एक दो दो करके आपके घर के गहने, यानी कि जो उसके माता पिता ने चढ़ाए थे, उन गहनों को धीरे धीरे उसने ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, यानी मायके भेजना शुरू कर दिया है। और यहीं से आपको पता चल जाता है कि अब आपकी जो पत्नी है उनकी नीयत खराब हो चुकी है। तो आप सबसे पहले वो गहने जो आपके माताजी पिताजी ने उनको चढ़ाए थे वो तो है ही साथ आपके परिवार के अन्य गहने, यानी आपकी भाभियों के गहने, आपकी बहनों के गहने, आपकी माताजी के गहने, आपके पुश्तैनी गहने जो रखे हुए हैं, सबसे पहले आपको उनको सुरक्षित कर लेना है। यहां आपको क्या करना है, अब आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक लड़ाई का माहौल, एक झगड़ों का माहौल, तनाव का माहौल परिवार में पैदा हो ही जाया करता है। रोज रोज के झगड़े हो ही रहे हैं। उन्हीं झगड़ों का फायदा लेते हुए आप क्या करें कि आपकी माताजी पिताजी ने जो भी गहने दिए थे या और भी जो गहने रखे हैं वो सारे के सारे आप अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। जो उन्होंने परिवार में, यानी आपकी शादी में खर्चा किया था, यानी चाहे वो 2 लाख हो, 1 लाख हो, 4 लाख हो, वो पैसा भी आप अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। अब यहां पर आपकी पत्नी कंफ्यूज हो जाएंगी और वो आपसे पूछेंगी कि ये पैसा और ये गहना आपने अपने माता पिता को क्यों दिया है। यहीं पर आपने खेल खेलना है, जैसा खेल झूठी पत्नियां किया करती हैं। आप भी उनके साथ उसी तरह का खेल खेलिए। आप उनको ये बताइए कि आपकी और आपके माता पिता की लड़ाई हो गई है और लड़ाई होने के बाद उन्होंने आपको जेवर का और पैसे के बहुत ताने दिए हैं और आप खुददार व्यक्ति हैं। आपको इन तानों को सुनने की जरूरत नहीं है। आप कमाते हैं तो आपने जो भी गहने थे उनके वापस कर दिए, जो भी पैसा उन्होंने आपकी शादी में लगाया था वो भी वापस कर दिया, और ये कहते हुए बताएं कि अब उनको अपने माता पिता से, यानी कि अब आपको अपने माता पिता से कुछ नहीं लेना है। वो अपनी पत्नी को खुद ही पालेंगे, खुद ही उसकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। वो अपना भी और अपनी पत्नी के भी हर खर्चे का ध्यान वो स्वयं रखेंगे, यानी आप खुद रखेंगे। और जब आपकी ये सारी बातें आ जाएंगी तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे आपने उस परिवार के पुश्तैनी जेवर को, या वो जेवर जो कि आपकी पत्नी उनको उठा करके और मायके में लेकर के चली जाती, और कोर्ट में क्या लिखती, जब वो CAW सेल में झूठी कंप्लेंट लिखती तो वो सबसे पहले यही लिखती कि आपकी पत्नी के माता पिता ने जो गहने चढ़ाए थे, या आपकी पत्नी के सास ससुर यानी आपके माता पिता ने या रिश्तेदारों ने जो गहने चढ़ाए थे, वो सारे के सारे आपकी माताजी के सिर पे उन्होंने भांडा फोड़ना था कि वो सारे के सारे आपकी माताजी ने अपने पास रख लिए हैं, और वो खाली 3 कपड़ों में अपने परिवार में पहुंची हैं, अपने मायके में पहुंची हैं। आपने देखा होगा हर एक FIR में यही 2-3 लाइनें लिखी होती हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सारे के सारे गहनों को सुरक्षित रख देना है। आपने वो जो पैसा लगाया था आपकी तरफ से, जो माता पिता ने आपकी शादी में लगाया था, वो भी आपने दे दिया, और आपने ये भी दिखा दिया कि अब आपका अपने माता पिता से कोई खास लगाव नहीं है। वो अपना और अपनी पत्नी दोनों का गुजारा खुद ही चलाएंगे, खुद ही सक्षम वो हैं। और ये पहला आपका वो उपाय है कि जब आपको ये पता चल गया है, आपको भनक हो गई है कि आपकी पत्नी अब गलत दिशा में चल चुकी हैं, वो अब गलत कदम उठाने में गुरेज नहीं करेंगी, तो आपने सबसे पहले अपने परिवार के जो पुश्तैनी जेवरात हैं उन सभी को बचा करके सुरक्षित अपनी माताजी के हाथों में सौंप दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात पता चल गई कि अगर आपकी पत्नी झूठी हैं और वो आपको गलत केसों में फंसाने की धमकी दे रही हैं, या उन्होंने अपना व्यवहार बदल दिया है, उन्होंने अपना आचरण बदल दिया है, उन्होंने आपसे बातचीत करने का जो अंदाज है वो भी बिल्कुल बदल दिया है, वो धीरे धीरे गहने जो उनकी माताजी ने या पिताजी ने चढ़ाए थे वो अपने मायके में लेकर के जाना शुरू हो गई हैं, तो यहाँ आपको ये भनक हो जाती है और आपने यहाँ पर अपने आप को अपने माताजी पिताजी से लड़ता हुआ, अलग होते हुए दिखाना है। और सबसे पहले जो पुश्तैनी जेवरात हैं, या आपके माताजी पिताजी ने जो जेवरात चढ़ाए थे अपनी बहू को यानी आपकी पत्नी को, सबसे पहले वो सुरक्षित उन तक पहुंचा देना है। और साथ ही साथ
सारा जो पैसा इस शादी में लगा था वो सारा पैसा भी आपने अपने माताजी पिताजी को सौंप देना है, क्योंकि ये भी सच है कि आपकी पत्नी जब CAW सेल की कंप्लेंट लिखेंगी तो सबसे पहले वो यही लिखेंगी कि उनका सारा जेवरात जो उनके माताजी ने पिताजी ने चढ़ाया वो भी, और जो उनके ससुराल पक्ष ने दिया था वो सब भी आपकी माताजी ने अपने पास रख लिया, चाहे वो इस सारे सामान को उठा करके अपने मायके में क्यों ना दे आई हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।